हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था इस आईपीओ का, और आईपीओ किस प्रकार से सब्सक्राइब हुआ है, कितना पैसा जो है वो आया है यूनिपार्ट्स इंडिया के अंदर, वो हम जानेंगे। करंट ग्रे मार्केट कितनी है, बिकॉज जिस प्रकार की ग्रे मार्केट में उतार चढ़ाव आया है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और उसी से क्या इस आईपीओ के अंदर क्या राय बनती है, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम समझेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ का आईपीओ जो है वो बेसिकली आज से ओपन हो चुका है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईपीओ है वो 2 दिन और ओपन रहेगा, 1 एंड 2 दिसंबर। 548 से 577 के प्राइस बैंड के साथ फ्रेंड्स कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 835 करोड़ का ये इशू है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। कुल मिला के 25 शेयर्स आपको एक लॉट के अंदर मिलेंगे। अब दोस्तों, 835 करोड़ का तो ये इशू है। कंपनी ने कुछ पोर्शन अपने एंकर इन्वेस्टर से भी जुटाया है। हम देख लेते हैं एक बार कितना एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने पैसा जुटाया है। सो फ्रेंड्स, देखिए यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ जो है वो 30% एंकर एलोकेटेड होता हुआ नजर आया है। और जो पूरा 30% एलोकेशन हुआ है वो करीबन 251 करोड़ का हुआ है। अब इसमें जो बड़े बड़े नाम निकल के आए हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े कह सकते हैं पैसे जो आए हैं, उसमें से जो मेनली है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा है। और म्यूचुअल फंड्स में भी जो बड़े नाम हैं उसमें से अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, बीएनपी परिबस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, महिंद्रा म्यूचुअल फंड, कैनेलियन कैपिटल, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड ये कुछ है जो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा आया है, कह सकते हैं बढ़िया है। अच्छी बात ये है कि देखिए कंपनी जिस प्रकार से अपना आईपीओ लेके आई इस समय, जहाँ पे कह सकते हैं मार्केट भी हाइस पे चल रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जो भी आईपीओ आ रहे हैं उनकी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर सही है तो ही आईपीओ को पैसा मिल रहा है। तो ये तो हमने अभी देखा है कि 251 करोड़ रुपीस के जो शेयर्स है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए गए, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से आईपीओ जो है वो बांटा गया है, जो बचा हुआ पैसा है। तो दोस्तों, क्यूआईबी जो है उनको 167 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें आप एचएनआईज के नाम से जानते हैं, 125.34 करोड़। रिटेल कैटेगरी को 50% ऑफ द ऑफर दिया गया है, 292.46 करोड़। 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑफर, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुल मिला के इस प्रकार से 584.93 करोड़ जो है वो भी बचे हैं। तो इस दोस्तों टोटल मिला के इस प्रकार से जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर बांटे गए हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले दिन का सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का निकल के आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की तरफ से पैसा जो है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आता हुआ नजर नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी नहीं। 0.00 टाइम्स। अब ठीक है, फर्स्ट डे हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड डे क्यूआईबीज ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो आखिरी दिन लगाते हैं। तो पहले दिन तो क्यूआईबीज के द्वारा पैसा बिल्कुल भी नहीं आया। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.90 टाइम्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से दोस्तों 0.90 टाइम्स इस इशू को भर दिया गया है, जिसमें से जो बिग एनआईआईज उन्होंने 0.81 टाइम्स, और जो स्मॉल एनआईआईज है उनके द्वारा 1.07 टाइम्स। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी पूरा नहीं भरा आज फर्स्ट दिन। रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी भी पूरी नहीं भर पाई। 0.77 टाइम्स यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो पहले दिन रिटेल कैटेगरी में पैसा आया है। याद रखिएगा, 50% ऑफ द ऑफर रिटेल कैटेगरी को दिया गया है, और अभी तक 0.77 टाइम्स ही फर्स्ट दिन, यानी पूरा रिटेल कैटेगरी भी नहीं भर पाया, ओनली 77%। और टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो अभी तक 0.58 टाइम्स यानी 58% ही सब्सक्राइब हो पाया। तो फर्स्ट डे, जैसा मैंने शुरुआत जब जेएमपी वाला वीडियो आया था आज सुबह, तब भी मैंने ये कहा था कि पहले दिन पूरा सब्सक्राइब होना थोड़ी सी बड़ी बात है, और वो आज नहीं हो पाया। तो वही दिखा है कि यहाँ पे फर्स्ट डे पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया, 58% हुआ है। बट ये है कि हाँ, सब्सक्रिप्शन पूरा आने में तो बहुत कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कल ये पूरा सब्सक्राइब हो ही जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है कि वेदर वी हैव टू अप्लाई और इट नॉट, बिकॉज ये कंपनी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि क्या पैसा बना पाएगी, इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा क्या पैसा बनेगा, बिकॉज 577 का प्राइस बैंड है। लोगों को प्राइस बैंड महंगा लग सकता है, बट ये याद रखिएगा, जो प्राइस बैंड कंपनी लेके आई है, जिस वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड करती है, जो इसके पीयर्स है वो भी इसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड करते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगी नहीं है ये कंपनी, बट ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज हुआ क्या, सी एक चीज़ तो ये है
कि जिस प्रकार से कंपनी अपना आईपीओ लेके आई वो बढ़िया था, मतलब सही जगह पे लेके आई, सही टाइम पे लेके आई। बट अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि दोस्तों जो रीसेंट आईपीओज लिस्ट हुए हैं, काफ़ी ने काफ़ी बढ़िया किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो बढ़िया करने वाले थे उनमें बहुत सारों में दिक्कतें आ गई। तो इसीलिए अभी एक दिक्कत तो ये है कि जो आईपीओज है जिसमें थोड़ी सी जगह दिखती है ज़्यादा, वहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादा आपको जाते हुए नजर आते हैं। यूनिपार्ट्स इंडिया के साथ एक दिक्कत क्या हो गई एक और, वो था दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत सारे आईपीओज एक साथ आ गए। बहुत सारे आईपीओज का मतलब क्या है, एक तो अभी मिलन आईपीओ आया और बाकी 3 जो एसएमईज आईपीओ थे वो आए थे, 2 कह सकते हैं चलिए मेनली। तो उनके अंदर भी पैसा चला गया, तो एक लिक्विडिटी की भी दिक्कत आ गई क्योंकि वहाँ पर भी पैसा जाता हुआ नजर आया। बट ये है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस इशू के अंदर पैसा जो है वो तब भी ठीक ठाक आ जाना चाहिए, रिटेल कैटेगरी भी बढ़िया भर देगी। यहाँ पर स्मॉल एनआईज, बिग एनआईज, जो भी एचएनआईज है उनके द्वारा भी पैसा आ जाएगा और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के द्वारा भी पैसा आ जाएगा। बट अप्लाई और अवॉइड मीन्स लाइक कि अगर आपका लिस्टिंग गेन का सोच के लगाते हैं ओनली आप लिस्टिंग गेन, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन जो है वो 5 to 15% दिख सकता है। 5 to 15% तक का लिस्टिंग अगर आपको मिल जाता है और अगर आप उसमें खुश रहते हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई करिए। तो अगर आपको इतना लिस्टिंग गेन पसंद नहीं है तो डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा वो है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, लॉन्गर टर्म का अगर आपका व्यू है तो मैं आपको कहूँगा डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे बुरी नहीं लगती है, बढ़िया कर सकती है और बढ़िया करनी चाहिए भी। तो ये मेरा व्यू है। बाकी अगर अभी करंट ग्रे मार्केट को हम देखें, सो करंट ग्रे मार्केट इज 68 रुपीज़। अब 68 रुपीज़ का मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट एट ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ग्रे मार्केट इतनी अभी तक नहीं गिरी थी और अभी इतनी गिर चुकी है। एक समय पे 140 रुपीज़ 150 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी ग्रे मार्केट, बट अभी उसकी आधी से भी कम हो चुकी है। सो यहाँ दिक्कत है, दिक्कत नज़र आ रही है थोड़ी सी। ग्रे मार्केट में ज़्यादा गिरावट हमने देख ली, 11.79% ग्रे मार्केट अगर दिखा रहा है कि आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बिकॉज एक समय पे 25% 26% के आसपास दिख रहा था। बट ये है कि अगर सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आएगा तो ग्रे मार्केट बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो वही है कि देखिए जिनका लिस्टिंग गेन का व्यू कितना है उस हिसाब से आपको आईपीओ में लगाना है। मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं यही कहूँगा कि एक स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको बड़ा लिस्टिंग गेन चाहिए तो डेफिनेटली उसकी होने की संभावना अभी तो नज़र नहीं आ रही है। और ग्रे मार्केट भी यही कह सकते हैं आपको दिखा रही है कि थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा जो ग्रे मार्केट है वो नहीं है। बट ये है कि अभी अपडेट जो था ये 2:38 पे आया था, कल कितना अपडेट निकल के आता है उसके ऊपर हमारा डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र रहेगा। अगर मार्केट्स में पैसा जिस प्रकार से अभी आ रहा है, लगातार भी आता रहा, मार्केट थोड़ा भी बढ़ता रहा, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो चालू हो जाएगी, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।